हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल मैंने जहाँ से क्लास 10 की एक्सरसाइज को ख़त्म किया था 1.1 को, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आज हम थ्योरम 1.2 पढ़ेंगे और थ्योरम 1.3 भी पढ़ेंगे। दोस्तों थ्योरम 1.2 को जब हम समझ लेंगे तो थ्योरम 1.3 को समझने में काफ़ी इजी होगा। और दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको हर साल दिए जाते हैं, रैशनल नंबर। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि हम अपने पेपर में अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम 1.2, उसके बाद हम थ्योरम 1.3 करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1.2 दोस्तों जो मैं थ्योरम कंप्लीट कराता हूँ, मैं रियल नंबर जब से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ तब से दोस्तों मैं एनसीईआरटी का बुक से ही कंप्लीट कर रहा हूँ। दोस्तों पहले हम एनसीईआरटी की बुक को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जैसे ही एनसीईआरटी की बुक को कंप्लीट करेंगे हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना शुरू कर देंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में पेपर आसान लगे और आप अच्छे से नंबर गेन कर सकें। दोस्तों ये देखिए, इस वाले बुक का मैं थ्योरम 1.2 कराऊंगा, आप इससे देखिए दोस्तों। दोस्तों थ्योरम 1.2 को समझते हैं। दोस्तों इस थ्योरम में बोला गया है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर। अगर p एक प्राइम नंबर है, यदि p डिवाइड a स्क्वायर को कर सकता है तो तब क्या p डिवाइड a को कर सकता है, वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर, जहां a जो है पॉजिटिव इंटीजर है और p हमारा प्राइम नंबर है। तो इस केस में क्या p a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है और p a को डिवाइड कर सकता है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे बोला गया p एक प्राइम नंबर है, तो दोस्तों हम p एक अगर प्राइम नंबर है तो p हमारा 2 और 3 ये तो हमारे प्राइम नंबर है, ओके। और दोस्तों बोला गया कि a एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो दोस्तों हम अगर a को हम 6 ले लें और पहले दोस्तों हम पहले a को 6 लेके इसे चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि p डिवाइड a स्क्वायर, तो इसको जब हम a स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 होगा। दोस्तों p हमारा दो p हमारा एक प्राइम नंबर है जो और 2 और 3 है, तो दोस्तों पहले हम 2 से चेक करते हैं p इक्वल टू 2। दोस्तों जब हम एक प्राइम नंबर को एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा पूरे के पूरे डिवाइड हो जाता है 18 टाइम्स में। और दोस्तों उसके बाद उसने पूछा है कि क्या p a को भी डिवाइड कर सकता है, तो a हमारा है दोस्तों 6 और p हमारा है 2, तो 6/2 तो 3 टाइम्स में जाएगा। तो दोस्तों जब p हमारा प्राइम नंबर 2 है और दोस्तों a हमारा 6 है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, जब p हमारा a स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है तो p हमारा a को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये थ्योरम बिल्कुल ही सही बताया गया है कि अगर p एक प्राइम नंबर है और p a को डिवाइड a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो p हमारा a को भी डिवाइड कर सकता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। दोस्तों एक और देख लीजिए आप,
p इक्वल टू अगर मैं 3 लेता हूँ दोस्तों और a को मैं रखता हूँ 9, तो दोस्तों p जब मैं a स्क्वायर करूँगा a स्क्वायर तो ये हो जाएगा 81 और p हमारा है 3, तो दोस्तों 81 अपॉन अगर 3 में करता हूँ तो ये 27 टाइम्स में डिवाइड हो जाएंगे। और दोस्तों एक और एग्जांपल एक और देख लीजिए, अगर हम a को केवल 9 रखते हैं जो कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है और p हमारा एक प्राइम नंबर है, अगर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 या 9, तो दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि p जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और p जो है a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो हमारा दिया हुआ थ्योरम 1.2 है ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट को प्रूफ करता है। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अगर हमारे एग्जाम में है इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा पहला एग्जांपल देकर मैंने बता दिया, तो ये मैंने दूसरा एग्जांपल देकर बता दिया। दोस्तों दोनों ही केस में ये थ्योरम प्रूफ होता है, तो बिना हम कंफ्यूज हुए इस थ्योरम को देख के और उसके बाद 1.3 को हम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों ये थ्योरम 1.2 है, इसे देख लीजिए उसके बाद मैं 1.3 करता हूँ। दोस्तों ये समझ में आने के बाद ही आपको थ्योरम 1.3 समझ में आएगा। तो दोस्तों हम इसको इरेज करते हैं और थ्योरम 1.3 की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों थ्योरम 1.3 में बोला गया है कि √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इरेशनल है या रेशनल है। थ्योरम 1.3 दोस्तों इसमें बोला गया है कि √2 जो है इज इरेशनल नंबर। दोस्तों इस थ्योरम में बोला गया है कि √2 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों इस थ्योरम को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। लेट अस assume √2 is a rational number। √2 is equal to a upon b, where a and b are co-prime and b is not equal to 0। दोस्तों को-प्राइम क्या होता है? दोस्तों को-प्राइम क्या होता है? जो केवल और केवल 1 से डिवाइड हो और b जो है 0 के इक्वल ना होना चाहिए इस केस में। तो दोस्तों आप इसको हम आगे देखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोस्तों जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर अपॉन a अपॉन में b का स्क्वायर। तो दोस्तों जब √2 का हम स्क्वायर करते हैं तो कुछ ऐसे बनते हैं, √2 इंटू √2, और ये हो जाएंगे a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। तो दोस्तों जब ये √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और दोस्तों जब ये 2 है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 2 हमारा रूट हट जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। अब दोस्तों हम इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ओके दोस्तों, where
2 डिवाइड a स्क्वायर देन 2 डिवाइड a। दोस्तों हम लोग थ्योरम 1.2 में पढ़े थे कि अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 2 a को भी डिवाइड कर सकता है। हम जस्ट पीछे ही अभी पढ़े हैं। तो दोस्तों इसे आप देखिए। ओके, दोस्तों हम यहाँ पे a बराबर 2c कर देते हैं, जहाँ c जो है सम इंटीजर्स है, इंटीजर्स। तो दोस्तों अगर हम पुट करते हैं a की वैल्यू इक्वल टू 2c, तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा इक्वेशन सेकेंड होगा और ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। 4c स्क्वायर। दोस्तों हम देख सकते हैं ये 2 से ये 2 कट जाएंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वेयर b स्क्वायर इज डिवाइड by 2, then b is divided by b, where b square is divided by 2, b is divided by 2। दोस्तों हम लोग इस थ्योरम को अभी जस्ट पीछे हमने देखा है कि जब b स्क्वायर 2 डिवाइड कर सकता है तो b को 2 भी डिवाइड कर सकता है। ओके दोस्तों, इस हिसाब से दोस्तों हम देखते हैं। दोस्तों हमने इसको को प्राइम नंबर माना था और आपको मैंने बताया था कि को प्राइम वो नंबर होते हैं जो केवल 1 डिवाइड करे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि a को 2 भी डिवाइड कर दे रहा है दोस्तों, और यहाँ पर b को 2 भी डिवाइड कर दे रहा है। तो इसलिए ये सिचुएशन हमारा कॉन्ट्राडिक्शन बन गया। जब हमारा सिचुएशन दोस्तों कॉन्ट्राडिक्शन बन गए तो ये हमारा एजम्पशन गलत हो गया। लेट अस अज्यूम जो मैंने लिखा था √2 इज रैशनल नंबर, तो ये हमारा एजम्पशन गलत हो गया। जब हमारा ये एजम्पशन गलत हो गया तो हमारा √2 इज इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, where 2 are factors of a and b, so this is contradict the assumptions, so therefore √2 is irrational। दोस्तों ये थ्योरम एग्जाम के पर्पस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको ये थ्योरम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस थ्योरम को आप बेहद अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाइएगा। रियल नंबर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये थ्योरम है, तो इसको आप बिना इग्नोर किए एग्जाम में मत जाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट, दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ओके दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों हम एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। उसमें पूछा गया है √3 इज इरेशनल। तो आइए दोस्तों ये भी हूबहू वैसे ही होगा जैसा √2 का मैंने किया। आइए दोस्तों इसे भी हम एक बार देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छा क्लियर हो जाए। मैं एग्जांपल कर रहा हूं दोस्तों। एग्जांपल √3 इज इरेशनल। तो दोस्तों हम इससे एज्यूम पहले कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट √3 इज रैशनल। √3 दोस्तों रैशनल नंबर होता है तो उसको हम a by b के फॉर्म में लिखते हैं ना। और जहाँ पे a और b जो हमारे होते हैं वो को प्राइम नंबर होते हैं। वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 स्क्वायरिंग both sides। दोस्तों जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो √3 का स्क्वायर ये a स्क्वायर अपन में b स्क्वायर होंगे। दोस्तों हम √3 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3। दोस्तों ये पेयर बनते हैं तो हमारे रूट से ये 12 आ जाता है तो 3/a स्क्वायर अपन में b स्क्वायर लिख सकते हैं। दोस्तों इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर अपन में a स्क्वायर। ओके दोस्तों इसको अगर हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं वेयर a बराबर 2c। यहाँ पे c जो है c इज इंटीजर्स। यहाँ दोस्तों c एक इंटीजर्स है। अब दोस्तों इसको हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे 3 करेंगे क्योंकि वो 3 करेंगे तो ये 3 से हमारा आसानी से ये कट जाएगा 3c। दोस्तों इस इक्वेशन को हम पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड। तो 3b स्क्वायर a बराबर a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। तो दोस्तों 3b स्क्वायर बराबर a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3c। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9c स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये a स्क्वायर है दोस्तों, a की वैल्यू हमारी 3c है तो हम ये 3c करेंगे। 3c का स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर।
तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो 9 होगा, ये 9 से स्क्वायर हो जाएगी और ये 3 भी स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों ये 3 से 3 टाइम में कटेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं वेयर 3 जो है डिवाइड करता है b स्क्वायर को, then b divide, then 3 divide, then 3 divide b को ओके दोस्तों, यहाँ पे हमने एक चीज छोड़ दिया है, वेयर 3 डिवाइड। दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 जो है a को डिवाइड a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, डिवाइड्स a स्क्वायर, देन 3 डिवाइड a। दोस्तों ये हमने थ्योरम जो हमने आपको कराया था 1.2 में, वो वही थ्योरम के थ्रू मैंने लिखा है। 3 डिवाइड अगर a स्क्वायर कर सकता है तो 3a को भी डिवाइड कर सकता है। तो ऐसा ही दोस्तों एज इट इज 3 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 3b को भी डिवाइड कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने a और b को को प्राइम नंबर माना था और हमें पता है कि को प्राइम नंबर केवल 1 से 1 ही डिवाइड कर सकता है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं b और a को हमारा 3 भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे 3 ने a को डिवाइड भी किया है a स्क्वायर को भी, यहाँ पे 3 ने b स्क्वायर को भी डिवाइड किया है और b को भी डिवाइड किया है। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा जो एजम्पशन था वो कंट्राडिक्शन हो गया, और जब कंट्राडिक्शन हो गया तो जो हमने एज्यूम किया हुआ था वो हमारा गलत हो गया कि हमने एज्यूम किया हुआ था रूट 3 इज रैशनल। जब हमारा एज्यूम किया हुआ कंट्राडिक्शन हो गया तो दोस्तों हमारा ये रूट 3 जो है वो इरेशनल ही होगा। ओके दोस्तों, हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर 3 इज अ फैक्टर ऑफ a and b, this is contradict to the assumption so root 3 is irrational। तो दोस्तों ये थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया। ओके दोस्तों आप इस थ्योरम को 1 से 2 बार जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ये थ्योरम आपको आसानी से समझ में आएगा। और दोस्तों हमें पता है कि जो रियल नंबर उसमें हमारे 10 नंबर 10 मार्क्स के वेटेज है, तो इसमें से मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आना कंफर्म है। दोस्तों इसे बिल्कुल आप ध्यान से देखते जाइएगा। और थ्योरम जो 1.3 मैंने कराया था, थ्योरम 1.3 जो मैंने दोस्तों कराया था उसको आप जरूर से देख के जाइएगा। रियल नंबर में उस थ्योरम को मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो दोस्तों उसे जरूर करके जाइएगा। दोस्तों हम आगे एग्जांपल और देखते हैं। दोस्तों एग्जांपल नंबर 6 है। एग्जांपल
6 है 5 माइनस रूट 3। इसमें बोला हुआ है कि इज इरेशनल दोस्तों इसमें हमें बताना है कि 5 माइनस रूट 3 इरेशनल है, इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों देखिए ये 5 माइनस रूट 3, let us assume 5 minus root 3 is rational। दोस्तों आप लोगों के दिमाग में बार बार ये होगा सर अगर इरेशनल है तो इसे एज्यूम हम रैशनल क्यों करें। दोस्तों ये बिना कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज किए इसको हम प्रूफ ही नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम लोग को एज्यूम करना पड़ता है ये एक रैशनल नंबर है। तो फिर वो कॉन्ट्रडिक्ट जब होता है तो हम इसे प्रूफ कर देते हैं कि 5 माइनस रूट 3 इरेशनल है। दोस्तों जब मैंने इसको रैशनल नंबर मान लिया तो इसको हम a अपन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब a अपन b के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएंगे। तो जहाँ पे where a and b are co-prime number and b is not equal to 0। दोस्तों जब हम इसे a by b को इस साइड लाएंगे दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 5 माइनस a by b इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जब ये रूट 3 राइट हैंड साइड दोस्तों जाएगा तो रूट 3 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस का सिंबल हमारा प्लस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे 3 अंडर रूट 3 कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हमें ये तो पता है कि 5 माइनस a अपॉन b 5 माइनस a अपॉन b where 5 minus a upon b is rational, but number 3 is irrational। दोस्तों अभी हमने आगे भी प्रूफ किया था कि अंडर 3 इरेशनल है। दोस्तों ये हमारा रैशनल तो हो सकता है लेकिन रूट 3 हमारा जो है इरेशनल है, तो दिस assumption is so 5 minus root 3 is irrational। दोस्तों ये तो हमारा रैशनल हो सकता है लेकिन ये रूट 3 हमारा इरेशनल है और इस हिसाब से हमारा एजम्पशन था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, विरोधाभास हो गया, इसलिए 5 माइनस रूट 3 हमारा इरेशनल नंबर होगा। ओके दोस्तों हम आगे बढ़े। ओके दोस्तों हम एग्जांपल नंबर 7 करते हैं। दोस्तों हम लोग एग्जांपल नंबर 7 करते हैं। सर दोस्तों एग्जांपल 7 में बोला गया 3 रूट 2 इज इरेशनल।
where let us assume where 3 root 2 is rational. दोस्तों जब मैंने 3 रूट 2 को रैशनल मान लिया है तो हम इसको 3 रूट 2 इक्वल टू a अपन b लिख सकते हैं वेयर a एंड b आर इंटीजर। तो दोस्तों इस जब इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो इसको हम रूट 2 अपॉन a अपॉन 3b ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, जहां हमारे a और b दोस्तों है वो हमारे इंटीजर्स हैं दोस्तों। हम a अपॉन 3b को तो हम रैशनल कह सकते हैं, लेकिन रूट 2 को तो अभी हमने जस्ट पहले ही प्रूव किया था कि रूट 2 हमारा इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों a अपॉन 3b इज रैशनल but under root 2 is irrational, so this assumption is contradictory, so therefore 3 root 2 is irrational। ओके दोस्तों, जो मैंने थ्योरम 1.3 कराया है दोस्तों, वो एग्जाम के पर्पस से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने एग्जाम्पल थ्योरम भी करा दिया 1.2 और 1.3 दोनों को एक साथ कराया, ताकि जब मैं 1.3 करूं तो मुझे आसानी में समझने में आसानी हो, इसलिए मैंने 1.2 को पहले कराया, उसके बाद 1.3 को कराया, उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दोस्तों मैंने 3-4 करा दिए हुए दोस्तों। तो दोस्तों इस टॉपिक को और इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देकर ही एग्जाम में जाइएगा दोस्तों। यहाँ से आपके नंबर फिक्स है दोस्तों, आपको नंबर ये दे के जाएंगे, ये थ्योरम और ये एग्जाम्पल दोस्तों। कल मैं इसका एक्सरसाइज 1.2 करा के इस चैप्टर रियल नंबर को मैं कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद हम अगला चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये सेशन मैं यहाँ पे यहीं पे खत्म करता हूँ, और आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। बाय, गुड मॉर्निंग।